हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है कैसी जिंदगी है तुम्हारी। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और वो एक दिन एक छोटे से गांव की तरफ गया। उसका प्लान था कि वो उस गांव में एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता था। काफी दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया कि उसके एक तरफ तो सड़क का रास्ता था और दूसरी तरफ एक नदी थी। अगर वो सड़क के रास्ते से जाता तो उस गांव में पहुंचने के लिए कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं था और उसको वहां से 8 घंटे लगने वाले थे। दूसरी तरफ अगर वो नदी की तरफ से जाता तो वो 20 मिनट में ही उस गांव में पहुंच सकता था। उसके बाद बिजनेसमैन ने अपना वक्त बचाने के लिए क्या किया कि गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी और उसने अपने मन ही मन में विचार किया कि वो नाव के रास्ते से ही गांव में पहुंचेगा। उसके बाद नदी में खड़ी हुई एक नाव में वो बिजनेसमैन जाकर बैठ गया। थोड़ी दूर जैसे ही नाव आगे बढ़ी, बिजनेसमैन ने नाव चलाने वाले से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी नाव में आज कौन बैठा है? उनका प्रश्न सुनते ही नाव चलाने वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं आप कौन हैं, मुझे नहीं पता है। उसके बाद बिजनेसमैन ने जैसे ही बात सुनी, उनको तुरंत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? हर दूसरे दिन अखबार में मेरी फोटो छपती रहती है। उसके बाद गांव जो नाव चलाने वाला था उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अखबार कैसे पढ़ सकता हूं, मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। सिर्फ इतनी बात सुननी थी कि बिजनेसमैन जोर से हंसने लगा और उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, कैसी जिंदगी है तुम्हारी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, नाव चलाने वाले का मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था। धीरे धीरे नाव और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद बिजनेसमैन ने नाव चलाने वाले को बताया कि जो सामने तुम जमीन देख रहे हो ना, या कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है और यहां से मिनरल वाटर बनेगा और वो शहरों में बिका करेगा। सिर्फ इतना सुनना था कि नाव वाले को समझ ही नहीं आया कि यहां पर क्या बनेगा। उसने तुरंत ही पूछा कि साहब यहां क्या बनेगा? बिजनेसमैन ने कहा कि तुम्हें बात समझ ही नहीं आई है। पानी बनाएंगे हम लोग और उसके बाद बोतलों में भर भर के उसको बेचेंगे। तुम्हारे गांव में नहीं बिकेगा, शहरों में बिकेगा। तुमने देखा होगा, कभी तुम शहर में गए होगे तो तुमने वहां पर दुकानों में बोतलें देखी होंगी पानी की भरी हुई। इसी तरह से मैं भी पानी की बोतलें बेचूंगा। सिर्फ इतना सुनना था कि नाव चलाने वाले ने कहा कि साहब मैं कैसे देखूंगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं हूं। बहुत ही छोटे बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे और उसके बाद में परिवार का लालन पालन करने के लिए छोटी ही उम्र में काम लग गया था। मैं कभी भी शहर गया नहीं हूं। उसके बाद बिजनेसमैन ने तुरंत ही कहा कि तुम कभी शहर ही नहीं गए हो, इस गांव से निकले ही नहीं हो, कैसी जिंदगी है तुम्हारी। सिर्फ इतना सुनना था कि इस बार नाव चलाने वाले व्यक्ति के मन में भी एक सच में ही दुख भर गया और वो सोचने लगा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैसी जिंदगी है मेरी। उसके बाद वो दुखी मन से नाव को चलाते हुए सोचते सोचते नाव चलाने वाले का ध्यान इतना भटका कि उनकी नाव एक पत्थर से टकरा गई। और जैसे ही नाव पत्थर से टकराई, तुरंत ही जो नाव चलाने वाला है वो अपनी सोच से बाहर निकल कर आया और उसने क्या देखा कि नाव पानी में डूबती हुई चली जा रही है और अब इस नाव को बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता है। नाव चलाने वाले को समझ आ चुका था कि अब केवल और केवल खुद को तैरकर ही बचाया जा सकता है। उसके बाद नाव चलाने वाला जैसे ही तैरकर जाने वाला था, उसने तुरंत प्रभाव से बिजनेसमैन से पूछा कि साहब आपको क्या तैरना आता है? उसके बाद बिजनेसमैन ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो तैरना बिल्कुल नहीं आता है। उसके बाद नाव चलाने वाले व्यक्ति ने कहा, आपको तैरना तक नहीं आता है, कैसी जिंदगी है आपकी। सिर्फ इतना सुनना था कि बिजनेसमैन को अपने द्वारा की गई गलती का पूर्णतः एहसास हो चुका था। वो समझ चुका था कि मुझे इस व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसके बाद वो इतना घबराया हुआ था कि हाथ जोड़कर नाव चलाने वाले व्यक्ति को बार बार ये कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, तुम जितना मेरे से मांगोगे वो मैं दूंगा, तुम मुझे बचा लो। उसके बाद नाव चलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब आप घबराइए नहीं, मुझे केवल तैरना ही नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप बस ध्यान से मुझे पकड़ लीजिए, मैं आपको किनारे तक ले चलूंगा। उसके बाद नाव चलाने वाले व्यक्ति ने बिजनेसमैन की जान को बचाया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी सिर्फ यही कहना चाहूंगी
कि आपके सामने कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, उसको पल भर में, क्षण भर में ना आके किसी का भी मजाक ना उड़ाए। ना जाने किस घड़ी, किस परिस्थिति में, किस समय में किसकी आवश्यकता हमें पड़ जाए। हमें हम सबको बराबर आंकना चाहिए, किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। अगले शुक्रवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।